अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पहाड़ों की जड़ी बूटी नागदून। नागदून के पत्ते सफ़ेद, सब्ज़ और छत्तेदार होते हैं। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लेकिन इंतहाई जहरीले होते हैं। जिस तरह पंख वाला सांप इसकी हम शक्ल होते हैं। इसके फूल हल्के जामनी रंगत में निकलते हैं। इसके ऊपर से एक सिट्टा निकलता है जिसके ऊपर दाने होते हैं। कुछ सुर्ख रंगत में और कुछ पीली रंगत में दाने होते हैं। जिस तरह सांप पंख वाला, ये इसकी हम शक्ल और पंख वाले सांप की तरह इसका फल होता है। इसके ऊपर से एक सिट्टा निकलता है। ये सिट्टा इतना जहरीला होता है कि इसका चखना भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है। अगर इसके दाने कोई इंसान गलती से खा ले तो उसका गला सूजकर बंद हो जाता है। जिस तरह संगचूर सांप के डसने से इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, इसका जायका इंतहाई कड़वा, मिजाज खुश्क होता है। पहाड़ी लोग इस जड़ी बूटी के मुतल्लिक मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश करते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है जहाँ सांप अपना जहर छोड़ता है वहाँ ये जड़ी बूटी उगती है। कुछ लोगों का कहना है इसके नीचे सोना होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस की जड़ के नीचे सांप होते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। मैं इतना कहूँगा ये लोगों की फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बाज़ लोग तो इतना तक कह देते हैं ये जहरीला जहन्नमी पौधा जहन्नमी लोगों की ग़िज़ा होगा। सवात के एक मकामी बुजुर्ग ने बताया, हम बचपन में खा लेते थे तो हमारी ज़बान 3 दिन तक सूजी रहती थी। ये नागदून जड़ी बूटी पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, यूरोप में पाई जाती है और कसीर तादाद में पाई जाती है और वहाँ भी इस पर तजर्बात और मुशाहदात हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये जड़ी बूटी एबटाबाद, सवात, वादी कागान, मर्री, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। इसको मुख्तलिफ जगहों पर मकामी ज़बान के हिसाब से इसके दर्जनों नाम हैं। सवात में इसे मार जड़े कहा जाता है। वादी नीलम में इसको नांग छतरी भी कहते हैं। कोई इसको नांग बूटी भी बोलता है और बाज़ लोग इसको सूर गंडा भी कहते हैं। बाज़ लोग इसको सूल गंडा भी कहते हैं और इसके मुख्तलिफ नाम हैं और मकामी ज़बानों में। जड़ी बूटी नागदून खुद तेज जहर है, बल्कि जहरों की मलका है और बहुत ख़तरनाक बूटी है। अगर इसको कच्चा चबा लें तो मुंह में छाले बन जाते हैं। बहुत जहरीली होने की वजह से इंतहाई सोजिश पैदा करती है। चबा लेने के बाद इसके जहर के ख़तरनाक असरात 72 घंटे तक कायम रहते हैं। ये जड़ी बूटी हकीकत में सांप के जहर का तरियाक भी है। सुभान अल्लाह। इधर से ये खुद जहर है और उधर से ये जहरों का तरियाक भी है और अल्लाह की कुदरत याद आ जाती है। ये जड़ी बूटी खाई नहीं जाती। जहाँ सांप काट ले वहाँ पर इसका पानी या इसकी जड़ को कूट कर नोकदा बनाकर लगाया जाता है, जिससे सांप का जहर ख़त्म हो जाता है और बंदा शफायाब हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। जोगी व सन्यासी इस जड़ी बूटी से मुख्तलिफ कुश्ता जात और जहरों के तरियाक बनाते हैं। हकीम तारिक महमूद की रिसर्च के मुताबिक ये बूटी सांप के काटे गए इंसान के लिए अक्सीर और ज़िंदगी बख्श है। इस जड़ी बूटी की आलो नुमा जड़ में पारा मोम होता है। ये मेरा भी तजर्बा शुदा है और इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। इसमें आला किस्म का तांबे का कुश्ता भी बनता है जो शम्स तक लेकर जाता है। पिछले साल सन्यासी बाबा गामन सवात वाले की दावत पर मैं सवात पहुंचा तो बाबा जी ने नागदून में
تانبا لازر بنا کر دکھایا تھا اور کہا تھا کہ چانڈیا صاحب یہ تانبا لازر ہے اور یہ سونے تک شمس تک پہنچنے کے لیے موٹر وے روڈ ہے، اور میں انتہائی حیران ہوا تھا۔ یعنی یہ جڑی بوٹی کیمیا کی کنجی ہے، اس میں کیمیا کے بہت سارے راز ہیں۔ ایک اہم راز بیان کر دوں، جو گندھک کا روغن آپ نیکدون جڑی بوٹی میں تیل نکالو گے وہ آپ کو کمپیوٹر پاس سرخ مال تک لے جائے گا۔ دوستو اللہ حافظ۔